नमस्कार क्लुमखा जातोनो। आज हम पहुंच गए हैं पुष्पांटा पैलेस में। ये त्रिपुरा के टिप्रासा राजाओं द्वारा निर्मित एक ऐतिहासिक महल है जो हमारे गौरवशाली इतिहास और विरासत की कहानी बयान करता है। पुष्पाबंटा पैलेस कुंजाबन पैलेस त्रिपुरा के अगरतला में स्थित एक ऐतिहासिक राजमहल है। इसका निर्माण महाराजा बीरेंद्र किशोर माणिक्य देब्बरमन ने 1917 में करवाया था। महल त्रिपुरा के माणिक्य राजवंश की विरासत और इतिहास का एक तिप्रासा जाति महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है। त्रिपुरा सरकार के द्वारा तज होटल बनवाने का कारण यह आजकल चर्चा का विषय बना है। तिप्रासा लोगों का इतिहास बहुत समृद्ध रहा है। पुष्पाबांटा पैलेस उसी गौरवशाली राजवंश और विरासत की एक अनमोल निशानी है, लेकिन इस महल को होटल में तब्दील कर दिया गया है। ये तिप्रासा के लिए दुख के बाद है। आजकल हमारे तिप्रासा महाराजाओं का इतिहास और विरासत को बहुत कम युवा और बच्चे जानते हैं। धीरे धीरे हमारी ऐतिहासिक पहचान खत्म किया जा रही है। ये हम सबके लिए एक गंभीर विषय है। अगर हम अपने इतिहास और संस्कृति को संरक्षित नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां अपनी जड़ों से दूर हो जाएंगी। ये हम सब तिप्रासा मिलकर कदम उठाना चाहिए, वरना हमारा इतिहास मिट जाएगा। हाल ही में भारत के गृह मंत्री अमित शाह और मानिक शाह ने महाराजा बुबागरा के साथ पुष्पाबांटा पैलेस में पूजा अर्चना की, लेकिन तिप्रासा के लिए यह सही नहीं है, ऐसे लोगों के द्वारा बोले जा रही है। पहले इस ताज होटल बनवाने को लेकर बुबागरा और तिप्रासा ने विरोध भी जताया था, लेकिन बाद में फिर से मानिक शाह, बुबागरा और टाटा के आत्म मीटिंग करने के बाद मंजूरी दे दी गई है। बुबागरा ने जो भी क्या सोच समझ कर क्या होगा, तिप्रासा के लिए बुबागरा को बिलीव रखो। और क्या बोल सकते हो, हम गलती इंसान से होते, हम लोग बुबागरा ऊपर बिलीव रखो। सब तिप्रासा हमारे लिए बुबागरा अच्छा करेगा। हाँ, कुछ लोग अच्छा भी बोलेगा, कुछ लोग खराब भी बोलेगा। विरोधी पार्टी लोग सब अपना अपना सच, अपना अपना राय है, सब लोग बोलने का हक है। वो तो बोलेगा, सब एक जैसे सोच नहीं है, सब अलग अलग विचार है। असल बात यह है कि तिप्रासा के लिए क्या प्रॉफिट होगा, यानी कितना नुकसान होगा, ये देखने वाले बात है। कोई बोलता है 280 करोड़ में बेचा गया, कोई बोलता है 250 करोड़ में बेचा गया, पता नहीं क्या सोच है। असल बात यह है कि तिप्रासा के लिए क्या प्रॉफिट होगा, यानी कितना नुकसान होगा, ये देखने वाले बात है। कोई बोलता है 280 करोड़ में बेचा गया, कोई बोलता है 250 करोड़ में बेचा गया, पता नहीं क्या सोच है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि त्रिपुरा का इतिहास धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। हमारे बोरोक पुरखों ने जो विरासत, संस्कृति और परंपरा हमें दी थी, उसे हम आज पूरी तरह सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। हमारे तिप्रासा लोग आर्थिक रूप से कमजोर हो सकते हैं, हमारे पास शायद ज्यादा पैसा ना हो, लेकिन हमारी सबसे बड़ी दौलत हमारा इतिहास, संस्कृति और पहचान है। आज कुछ लोग पैसों की ताकत दिखाते हैं, लेकिन सच यह है कि पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता। अगर कोई कहे कि पैसा लो और अपना इतिहास, परंपरा और पहचान दे दो, तो ये हमारे अस्तित्व के साथ समझौता होगा। हमें अपनी विरासत को संभल कर रखना है। पूरा में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सरकार में हो, वो सब एक जैसे होते, चाहे सीपीएम हो, कांग्रेस हो, आज बीजेपी हो, सब पॉलिटिकल पार्टी लोग हमारे इतिहास को तोड़ना चाहते हैं। ये हमेशा से होता ही है। हम लोग इस बात को समझ नहीं पाया, पॉलिटिकल पार्टी से हमारे इतिहास को खत्म किया जा रहा है। हमारे इतिहास कुछ नहीं बचा, लास्ट में त्रिपुरा का नाम भी बदल दिया जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। देखो ना, डीसी को अभी से धीरे धीरे करके जनरल बनाया जा रहा है। हम लोग पैसा का अलग अलग में एक दिन सब बिक जाएगा। डेवलपमेंट के नाम पे एडीसी कब्जा किया जा रहा है, बात तुम कुछ उखाड़ नहीं पाइएगा। देखो ना, अभी से एडीसी को धीरे धीरे करके जनरल बनाया जा रहा है। हम लोग पैसा का लालच में एक दिन सब बिक जाइएगा। डेवलपमेंट के नाम पे एडीसी कब्जा किया जा रहा है और हम चुप बैठा है, बात कुछ उखाड़ नहीं पाइएगा तुम। फिर भी हम लोग बीजेपी, सीपीएम, कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है। ये सब धोखेबाज लोग है, खुद कुछ पता नहीं और खुद का बच्चा भविष्य को बेच के खा जाएगा, इसलिए बुबागरा चिल्ला चिल्ला बोल रहा है, सुनते नहीं कुछ लोग। इस सामने एडीसी वीसी इलेक्शन है, लेकिन बीजेपी वाले करवाएगा कि नहीं पता नहीं। लेकिन हमारे जाति का कुछ बीजेपी लोग इतना बेवकूफ लोग होता है कि हाडी पर कभी पंचायत में जाकर रहेगा कम स्टॉप करवाया जा रहा है, उसी का बाप पैसा जैसे समझ रखा है। ये बीजेपी लोग इतिहास बोल जाते हैं। तुम बीजेपी पार्टी में हो, तुम मंत्री पार्ट में हो, तुम अपना मर्जी कुछ नहीं कर पाइएगा। जब उन लोग परमिशन नहीं दिया तो तिप्रासा का हिट लिए कम बोले तो बिल्कुल नहीं मिलेगा परमिशन, तुम ऐसा सिस्टम है। और जाति के लिए बात करना तो दूर दूर तक नहीं है और अलाउ भी नहीं किया जाएगा बोलने के लिए। ये खुद का गांव रास्ता पानी टप पर है, वो भी दन से बोल नहीं पाता है। अभी भी हमारे गांव का रास्ता बेहाल है, जब से बीजेपी सरकार है तब से मिलेगा बोलता है, झूठे लोग। हमारे गांव में बीजेपी का हालत ऐसे स्थिति हो गया है कि गांव वालों से मुंह छुपा के घूम रहा है। मुझे इतना हंसी आया, वो लोग एक हफ्ता तक घर से बाहर भी निकल नहीं पाया। क्योंकि एडीसी इलेक्शन से पहले 12 जूते बढ़ा क्या था ना, और इलेक्शन खत्म होते ही रिजल्ट से पहले क्या बोलता गांव का बीजेपी नेता 20 सीट प्लस मिलेगा बोलता है, वही नेता एक हफ्ता तक कैद है।